हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। यह जनरल अवेयरनेस का सेशन है और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के साथ सौदा करता है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, इसमें अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के साथ जो सौदा होता है किसके साथ होता है, यानी किसके साथ यह डील करता है? तो मौलिक अधिकार या भारतीय नागरिक के साथ। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मौलिक कर्तव्य में, या आर्थिक अधिकार में? तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन यानी फॉरेस्ट भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस अनुसूची से संबंधित है? यानी 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। इन तीनों अनुसूचियों में बताना कि वन जो है यानी फॉरेस्ट जो है किस अनुसूची में किस सूची में यानी लिस्ट में यह दिया गया है। तो देखिए, जो फॉरेस्ट है यह समवर्ती सूची का विषय है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यानी कोवारंटो का आपको मतलब बताना है। इसका सिंपल सा जवाब है, कोवारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से या वारंट से। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस संशोधन ने संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा? आपको उस संशोधन का नाम बताना है। किस संशोधन के माध्यम से जो शिक्षा का अधिकार है 21A इसको जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? पंचायती राज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा राजस्थान के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुसार भारत है क्या है? तो देखिए, हमारा संविधान के अनुसार अगर बात करें तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेक्युलर स्टेट है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ की गई थी? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की मसौदा जो समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत की जो संविधान सभा की मसौदा समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की परिभाषा है यानी परिभाषित विशेषताएं हैं? तो उदार लोकतंत्र की परिभाषित विशेषताएं बताना है। इसमें 3 विशेषताएं दिया गया है। पहला है औपचारिक, आमतौर पर कानूनी
नियमों के आधार पर संवैधानिक सरकार। दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। तीसरा, यह संभावित असीमित शक्ति के साथ राजनीतिक प्राधिकरण का निवेश करता है। आपको बताना है कि जो 3 परिभाषित विशेषताएं दिए गए हैं, इनमें से कौन से उदार लोकतंत्र के लिए मतलब सही है। तो देखिए, इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा दूसरा और तीसरा, यानी नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, यह संभावित असीमित शक्ति के साथ राजनीतिक प्राधिकरण का निवेश करता है। तो उदार लोकतंत्र की जो परिभाषित विशेषताएं हैं, दूसरा और तीसरा है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं था? यानी नेहरू रिपोर्ट में जो सिफारिश नहीं किया गया है, आपको बताना है कि वह, यानी इस 4 ऑप्शन में से नेहरू रिपोर्ट की कौन सी सिफारिश नहीं है। इसका सही जवाब होगा, बताइए। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है, अलग मतदाता। नेहरू रिपोर्ट की यह सिफारिश नहीं था, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित नेताओं में से कौन पार्टी की कम लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ा है? निम्नलिखित नेताओं में से कौन पार्टी की कम लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ा है? तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जेवी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफेद प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म पर गिरने दिया जाता है तो उभरती हुई रोशनी का अधिकतम विचलन होता है। कौन सी रोशनी का अधिकतम विचलन होता है? जब सफेद प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म से गुजरने दिया जाता है तो उभरती हुई रोशनी का अधिकतम विचलन वायलेट प्रकाश का होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय बनाया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय बनाया था? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आपको बताना है निम्न में से किस राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए राजमन्नार समिति को नियुक्त किया था? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राजमन्नार समिति को नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है तमिलनाडु सरकार, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि भूमि कार्य प्रणाली के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप 4 स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं और इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि कार्यालय प्रणाली की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महलवारी और रायतवारी पेश किए गए थे। और बी में है, जमींदारी प्रणाली के तहत भूमि एक व्यक्तिगत द्वारा या सबसे अधिक कुछ संयुक्त मालिकों के पास होती थी जो भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। सी है, महलवारी प्रणाली के तहत कृषि भूमि सरकार की थी। और डी है, रैयतवारी प्रणाली के तहत व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि पर अस्थायी अधिकार थे और भूमि राजस्व के भुगतान के लिए सीधे जिम्मेदार थे। तो बताइए, भूमि प्रणाली कार्य प्रणाली के बारे में जो कथन दिया गया है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है कथन सही नहीं है। महलवारी प्रणाली के तहत कृषि भूमि सरकार की थी, यह स्टेटमेंट गलत है भूमि कार्य प्रणाली के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। Which of the following is used for water softening? तो किस का उपयोग पानी को नरम करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है Na6B6O18। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा मामला पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे से जुड़ा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा मामला पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों से जुड़ा है? इसका सही जवाब होगा इंद्र साहनी बनाम भारत संघ। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर देने के लिए किस लेटेक्स के माध्यम से अनुक्रमिक प्रक्रियाएं होती है? प्राकृतिक रबर देने के लिए किस रबर लेटेक्स से गुजरना अनुक्रमिक प्रक्रियाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोहन संरक्षण जमावट। ए ऑप्शन, दोहन संरक्षण जमावट जो है यह अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है। किसके लिए? प्राकृतिक रबर देने के लिए रबर लेटेक्स से गुजरना, तो एक अनुक्रमिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना या रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन के संबंध में निर्णय संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया जाना था? निम्नलिखित में से किस योजना या रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन के संबंध में निर्णय संबंधित विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया जाना था? तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धार आयोग का जनादेश था? जो 1948 में जो धार कह सकते हैं आयोग का जनादेश था, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप चारों ऑप्शनों को देख सकते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब है, यानी धार आयोग का जो जनादेश था वो है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या राज्यों को भाषाई पर फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जो धार आयोग था 1948 में जो जनादेश था वह यह था कि निर्धारित करने के लिए क्या राज्यों को भाषाई पर फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पर। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को ठंडा करने के दौरान क्रिस्टल न बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कांच को ठंडा करने का जो प्रक्रिया होता है, जो कांच को ठंडा करने के दौरान जो क्रिस्टल है इसके न बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया को विचलन कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्वार्क शब्द गढ़ा है? परमाणु कणों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने वाले मूलभूत कण हैं। निम्नलिखित में से किसने क्वार्क शब्द गढ़ा? परमाणु कणों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने वाले मूलभूत कण हैं। तो देखिए क्वार्क शब्द गढ़ा है किसने? मूरे गेल-मान, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सीएनजी में मुख्य रूप से शामिल होता है, क्या शामिल होता है सीएनजी में? तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को वित्त देता है उसे क्या कहा जाता है? वह दर, वह रेट जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वित्त प्रदान करता है क्या कहलाता है? सही जवाब है रेपो दर,
रेपो रेट जिसे बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र किस प्राधिकरण को नियंत्रित करता है? बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकरण करता है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बीमा क्षेत्र को नियमन कौन प्राधिकरण करता है? इसका सही जवाब होगा IRDAI, सी ऑप्शन। यह बीमा क्षेत्र को जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है? यानी पेपर गोल्ड किसको कहा जाता है? कागजी स्वर्ण किसे कहा जाता है? विशेष आहरण अधिकार को, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? सही जवाब होगा तांबा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर किसकी एक मिश्र धातु है? शोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा ए और सी ऑप्शन सही जवाब है, तांबा और जस्ता, लीड और टीन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी चीज भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति से संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है? Which of the following thing is related to the fiscal policy in Indian economy? भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है? तो टैक्स और गैर टैक्स, यानी सॉरी टैक्स और गैर कर राजस्व, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह का द्रव्यमान घनत्व कितना है? मतलब किसके बराबर होता है या ज्यादा होता है? तो देखिए सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह का द्रव्यमान घनत्व बहुत कम होता है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि के रूप में जाने जाने वाला झंडा फहराया था? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाला झंडा फहराया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह काम किया था? तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैडम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं को रोजाना कितना प्रोटीन खाना चाहिए? जो कामकाजी महिलाएं हैं इनको रोजाना 45 ग्राम प्रोटीन का जो है उपभोग करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्ण जहरीले पदार्थ को अवशोषित करता है? यानी आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा वह चीज है जो जहरीले पदार्थ को पूर्ण रूप से अवशोषित करता है। Which of the following absorb the full aqueous toxic substances? तो aqueous toxic यानी जहरीले जो विषाक्त पदार्थ हैं इनको अवशोषित करता है पूर्ण रूप से जलकुंभी, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में? इसका सही जवाब होगा ईरान, डी ऑप्शन। ईरान जो है विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी के समीप की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियां हैं वह कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डमम हिल से यानी इलायची की पहाड़ियां हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति को निम्न रूप में जाना जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में? स्टैगफ्लेशन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब स्टैगफ्लेशन होगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ संयुक्त रूप यानी संयुक्त उच्च मुद्रास्फीति को निम्न रूप में जो जाना जाता है, निम्न रूप से जो जाना जाता है वो है स्टैगफ्लेशन के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पे चाय बागान नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं मिलेंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है? वह कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो आपको बताना है किस धार्मिक समूह में साक्षरता दर जो प्रतिशत है, साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए जैन धार्मिक समूह में साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य के निम्नलिखित जनजातियों और राज्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है कि किस राज्य से कौन सी जनजातियां सम्मिलित नहीं है, यानी किस राज्य में कौन सी जनजातियां होंगी। इसमें 3 आपका सही जवाब है, यानी कि क्वेश्चन के व्यू से नहीं, जानकारी के व्यू से 3 ऑप्शन सही होगा। जो मतलब कि मिलान सही नहीं है वो आपका बाई ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बाई क्वेश्चन के लिए ये जो ऑप्शन होगा सही होगा। तो देखिए इसमें भील आपको गुजरात में मिलते हैं, सही जवाब है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं और कोटा तमिलनाडु की। लेकिन जो टोडा है यह केरल में नहीं मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? केरल जो है नीलगिरी के पहाड़ियों में मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियां कहां पे हैं आपको कमेंट में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। टोडा जो है टोडा जनजाति है, यह केरल में नहीं मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है?
तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में यह अधिकार दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की मतलब या लेने की उससे जो है अधिकार है। यह अधिकार मौलिक अधिकार के तहत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने नागरिक प्रशासन के उद्देश्य से अपने राज्य को एक तारा में विभाजित किया? निम्नलिखित शासकों में से किसने नागरिक प्रशासन के उद्देश्य से अपने राज्य को एक तारा में विभाजित किया? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरे लोगों का अधिकार है, यानी कहने का मतलब स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरे लोगों का अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। जो स्वराज्य है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की स्थिति का त्याग करने का कारण क्या था? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, इसका कारण क्या था? नाइटहुड उपाधि त्यागने का कारण आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जालियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? इसका सही जवाब होगा हेपरिन। सी ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा जो है यह क्वेश्चन यह सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन और नए करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चनों को डील किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू।